कि जो व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है वो जरूरी है? संसद का चुनाव देश का चुनाव होता है, उसमें जो रिप्रेजेंट करता है वो ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से राहुल गांधी को देखेंगे। मतलब पार्टी को देखेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, लगातार देश की ये मजबूरी है, ये देश की समस्या है कि लोग सही एमपी नहीं चुनते, एक राजा को चुनते हैं, एक राजा के नाम पे वोट देते हैं, वो चाहे मोदी हो, राहुल हो, अखिलेश हो। जब जब इस तरीके से लोग वोट करेंगे तब तब देश के अंदर गलत तरीके के लोग आ जाएंगे चुनकर। वो सांसद से ही सारे काम होते हैं, आपके सांसद ही अगर ढंग से नहीं चुन रहे हो, किसी और के नाम पे अगर वोट कर रहे हो, तो फिर इस लोकतंत्र को बचाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही राजा पैदा होते रहेंगे, वो चाहे राहुल हो, मोदी हो, और उनका राजतंत्र चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि जनता को सही एमपी चुनने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि सही इंसान को बगैर किसी प्रभाव के वोट देने की ज़रूरत है? जिस दिन भारत की जनता, मुझे लगता है, सही व्यक्ति को, वो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, निष्पक्ष होकर वोट देना शुरू कर देगी, किसी की हवा में नहीं आएगी, किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी, उस दिन देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात की चर्चा जोरों पे है। पूरे देश में सुगबुगाहट है, बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं। कोई भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है, तो कोई अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रहा है। मैदान में कमर कसकर उतर गए हैं, घात प्रतिघात, वार प्रतिवार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी का क्या? आम आदमी जो आपका नुक्कड़ पे बैठता है, चाय की दुकान पे बैठता है, वो क्या सोचता है, उस विषय पे बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं हम। सौरभ जी, चाय पी रहे हैं आप, कैसी लगी चाय आपको? चाय बहुत अच्छी है, सर की चाय फेमस है। अच्छा। और यहाँ पर जंतर मंतर में जो भी आता है सर के यहाँ आते हैं, और चाय फेमस है सर के। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी तरफ पड़ला भारी है? 2024 में एक बीजेपी कांग्रेस में फाइट रहेगी, बाकी अलग अलग पार्टियां अपने अपने क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग क्षेत्र में, राज्य में अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेन जो है फाइट कांग्रेस और बीजेपी में रहेगी। अगर व्यक्तिगत हमसे ओपिनियन पूछा जाए कि आप किसको पसंद करेंगे, राहुल और मोदी में, तो हम कहेंगे हम राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को, और मोदी में से आप राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक वो पढ़ा लिखा इंसान है, प्रोफेशनल है। कोई भी उसने विवाद इस पे, दंगा इस पे, कोई भी उसने भाषण खराब नहीं दिए। जनता को भड़काने पे, चाहे जाति हो, धर्म हो, ऐसा कोई उसने स्पीच नहीं दिया। जो भी उसने भाषण दिया बहुत सोच समझ के दिया, और एक ईमानदार और अच्छा नेता है। ईमानदार और अच्छा नेता है, लेकिन उनकी जो छवि है राहुल गांधी की, मीडिया से जरिए या पता लगता है कि उनको राजनीतिक नासमझी वाला बोलते हैं, कि उनके कंधे पर बंदूक रखे और लोग चलाते हैं कांग्रेस। तो एक अकेला राहुल गांधी कैसे करेगा जब तक कांग्रेस की दशा और दिशा नहीं सुधरेगी? क्योंकि संगठन के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, ऐसा है, राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, उसकी छवि अच्छी है, सोच अच्छी है। मोदी में जी भी तो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, और पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है, और काम मोदी जी का नाम तो काफ़ी बड़ा है। राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना करें तो मुझे लगता है मोदी जी अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो मोदी जी बाजी मार लेंगे। संगठन की बात अलग है, लेगेसी की बात अलग है, विचारधारा की बात अलग है, लेकिन व्यक्तित्व की बात करें तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व अब निखर के आ रहा है। जब उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, उस बयान से क्या मतलब निकालते हैं आप? देखो, जो आप बोल रहे हैं ये तुम्हारी सोच है। राहुल गांधी 2009 से नहीं, ही, राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, जो पुराना राहुल गांधी था वो मार दिया, अब ये नए राहुल का अवतार हुआ है, ये उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब वो ईमानदार थे और एक अच्छी राजनीति कर रहे थे, तो उसका लोग गलत फायदा उठा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि हरामी के साथ हरामी बनना है, और जो भ्रम फैला रहे तो उनके खिलाफ भी भ्रम फैलाना होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि हमने जो जब बात कर दी, यानी राहुल भी राजनीति के दाव पेच पैतरे उठा पटक सीख गए हैं अब, आपको ये लग रहा है? जी जी,
अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हमें नई तरह से क्या राजनीति करना है, तो नई सोच नई तरीके से वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो उनकी सोच थी पहले वो बहुत अच्छी थी। मतलब अब वो चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, अगर नेगेटिव कहूँ तो मक्कार हो गए हैं राजनेताओं की तरह, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मक्कार नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ। और हमारी उनके लिए एक शुभकामना होगी कि हमारे देश का नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी ही बने। होगा। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या अगला स्टेप उठाएंगे राहुल गांधी? देखो, ये तो कांग्रेस पार्टी भी बताएगी और राहुल गांधी बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है। हमारी एक व्यक्तिगत सोच है, जो हमने अपना खुद ओपिनियन बताया कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, मोदी और राहुल, तो हम राहुल गांधी को चूज करेंगे। लेकिन देश तो एमपी चुनता है, ये देश व्यक्तियों पे चुनाव जब जब होता है तो आप गलत ही लोगों को चुन लेते हैं। आपका तो पाला आपके एमपी से पड़ता है, आपके जो आपका सांसद है उससे पड़ता है। सांसद सही नहीं चुनोगे, व्यक्ति के नाम पे वोट दो दोगे, तो राजतंत्र तो बनेगा ही। फिर तो राहुल और मोदी कोई भी बना लो, मतलब किसी के नाम पे किसी को गधे और घोड़े सब जीत जाएंगे, फिर तो नाम का ही खेल होगा। तो इसमें हम अपने देश की आम जनता से अपील करेंगे कि जो आपके क्षेत्र में एमपी एमएलए है, उसको आप ईमानदार, पढ़ा लिखा, शिक्षित आदमी को चुनो। और तो फिर आप अपनी बात काट रहे हो, फिर राहुल और मोदी को ना देखें, एमपी को देखें, व्यक्ति को देखें? हमें दोनों को देखना होगा, एमपी एमएलए भी देखना होगा, प्लस पार्टी का जो दावेदार है प्रधानमंत्री का वो भी देखना, पार्टी भी देखनी है। जी, वो भी देखना है। दोनों चीज़ देख के ही वोट करें। दोनों चीज़ें देख के वोट करें। अगर हमारा एमपी बिल्कुल बाहर का है या बिल्कुल उसने काम नहीं किया, तो उसको उस आधार पे वोट नहीं देना है कि भाई ये बीजेपी का आदमी अच्छा आया फिर तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। मतलब जो हमारे क्षेत्र का कॉमन सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन अच्छा है और जिसमें सारे गुण मिलते जुलते हैं। तो ये तो आपकी बात फिर तो राहुल गांधी वाली बात कट जाएगी। अगर राहुल गांधी के क्षेत्र के आप जैसे सांसद वो वहाँ से लड़ें, जहाँ वायनाड से जहाँ से भी लड़ते हैं, तो वहाँ के अमेठी से भी, जहाँ से भी लड़ें, अगर वहाँ के आप वोटर हैं तब तो ठीक है राहुल गांधी को वोट देना। लेकिन राहुल गांधी लड़ रहे हैं कहीं और से और आप वोटर हो कहीं और के, तो आपको सांसद देखना चाहिए कि राहुल गांधी देखना चाहिए? दोनों चीज़, पहले तो पार्टी देखना है और पार्टी का दावेदार कौन है, और दूसरी चीज़ दोनों में से प्रेफरेंस किसको दोगे? क्या जरूरी है, पार्टी जरूरी है कि जो व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है वो जरूरी है? संसद का चुनाव देश का चुनाव होता है, उसमें जो रिप्रेजेंट करता है वो जरूरी होता है। तो उस हिसाब से राहुल गांधी को देखेंगे, मतलब पार्टी को देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, लगातार देश की ये मजबूरी है, ये देश की समस्या है कि लोग सही एमपी नहीं चुनते, एक राजा को चुनते हैं, एक राजा के नाम पे वोट देते हैं, वो चाहे मोदी हो, राहुल हो, अखिलेश हो। जब जब इस तरीके से लोग वोट करेंगे तब तब देश के अंदर गलत तरीके के लोग आ जाएंगे चुनकर। वो सांसद से ही सारे काम होते हैं। आपके सांसद ही अगर ढंग से नहीं चुन रहे हो, किसी और के नाम पे अगर वोट कर रहे हो, तो फिर इस लोकतंत्र को बचाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही राजा पैदा होते रहेंगे, वो चाहे राहुल हो, मोदी हो, और उनका राजतंत्र चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि जनता को सही एमपी चुनने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि सही इंसान को बगैर किसी प्रभाव के वोट देने की ज़रूरत है? जिस दिन भारत की जनता, मुझे लगता है, सही व्यक्ति को, वो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, निष्पक्ष होकर वोट देना शुरू कर देगी, किसी की हवा में नहीं आएगी, किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी, उस दिन देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।